अच्छा, चारों तरफ देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स, चमचमाते एड्स और मन में एक डर कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए। मतलब वो जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंडिया में अपना घर होना भाई एक बहुत बड़ा सपना है। लेकिन इस सपने के पीछे की सच्चाई क्या है? जो विज्ञापनों में कीमत बताई जाती है, क्या वही असली कीमत है? चलिए आज इसी पूरी बात को जरा समझते हैं। जब कोई अपने सपनों का घर देखता है तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है उसकी कीमत। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कीमत ही सबसे बड़ा झूठ है? जी हाँ, बिल्डर जो कीमत बताता है ना, वो तो बस एक शुरुआत है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। असल में तो घर की कीमत उससे कहीं कहीं ज्यादा होती है। तो चलिए इस पूरे फाइनेंशियल सफर को शुरू से समझते हैं। तो अब वक्त है उन सभी छिपे हुए खर्चों का पर्दाफाश करने का जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। देखते हैं कि विज्ञापनों और असलियत में कितना बड़ा फर्क है और ये जानना किसी के लिए भी क्यों जरूरी है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बिल्डर ने अपने सपनों के घर की कीमत बताई 1.5 करोड़ रुपए। सुनने में तो एक सीधा सा नंबर लगता है ना। ये है हमारी शुरुआती कीमत, जिसे हम बेस प्राइस भी कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस 1.5 करोड़ के ऊपर सबसे पहले जुड़ते हैं सरकारी शुल्क, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अगर घर बन रहा है तो जीएसटी भी। ये वो खर्चे हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता। तो देखा, सिर्फ सरकारी टैक्स जोड़ते ही 1.5 करोड़ का घर लगभग 1 करोड़ 69 लाख का हो गया। ये पहली बड़ी छलांग है, लेकिन खर्चे अभी भी बाकी हैं। अब घर तो ले लिया, पर उसमें रहना भी तो है। इसके लिए एडवांस मेंटेनेंस चार्ज देना होगा, पानी, बिजली कनेक्शन का खर्च आएगा, सोसाइटी के लिए एक कॉर्पस फंड जमा होगा, और फिर आता है सबसे बड़ा खर्च, इंटीरियर डिजाइन और वुडवर्क। आखिर खाली दीवारों के बीच तो कोई नहीं रह सकता ना। तो इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद जो घर शुरू में 1.5 करोड़ का लग रहा था, उसकी असली लागत अब लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। मतलब शुरुआती कीमत से सीधे सीधे 20% ज्यादा। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उम्मीद और हकीकत के बीच का ये बहुत बड़ा अंतर। जब कोई पहली बार घर खरीदने वाला 1.5 करोड़ का बजट बना के चलता है और खर्च 1 करोड़ 80 लाख हो जाता है, तो ये बहुत बड़े फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस का कारण बन जाता है। देखिए, घर की असली कीमत जानना तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली सवाल तो यह है कि क्या कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। तो अब फोकस को घर की कीमत से हटाकर खरीदार की अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर लाते हैं। सौदा पक्का करने से पहले चलिए एक आसान सा फाइनेंशियल हाइजीन चेक करते हैं। ये 3 सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल नियम हैं जो किसी भी संभावित खरीदार को ये समझने में मदद कर सकते हैं कि क्या वो बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के घर खरीद सकते हैं या नहीं। पहला नियम है जिसे हम कह सकते हैं ब्रीदेबिलिटी टेस्ट, मतलब चैन से सांस लेने का टेस्ट। कोशिश ये होनी चाहिए कि सारी ईएमआईज, चाहे वो घर की हो, कार की हो या कोई और, सब मिला के महीने की कमाई के 30% से ज्यादा ना हो। इससे भविष्य में सांस लेने की जगह बनी रहती है। दूसरा नियम है वैल्यू फिल्टर। घर खरीदना एक बहुत इमोशनल फैसला होता है और अक्सर लोग थोड़ा और करके अपने बजट से बहुत आगे निकल जाते हैं। एक सिंपल सा नियम है कि घर की कुल कीमत सालाना कमाई के 5 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम है चैन की नींद वाला फंड। घर खरीदने के लिए अपनी सारी की सारी जमा पूंजी खत्म कर देना एक बहुत बड़ी गलती है। हमेशा एक इमरजेंसी फंड बचाकर रखना चाहिए ताकि किसी भी अचानक आए खर्चे के लिए तैयारी रहे। अच्छा, अब तक हमने खरीदने की कीमत और खरीदने की क्षमता की बात की, लेकिन घर खरीदने का एक और बहुत बड़ा पहलू है, इन्वेस्टमेंट। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा डबल हो गया, पर क्या वाकई ऐसा होता है? चलिए इस सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट मिथ की सच्चाई जानते हैं। एक सीधा सा सवाल है, मान लीजिए 1.5 करोड़ का घर खरीदा और 10 साल बाद उसे 3 करोड़ में बेच दिया, तो कितना मुनाफा हुआ? जवाब जरा सोच कर रखिएगा। अब कागज पर तो लगता है कि सीधा सीधा 1.5 करोड़ का फायदा हो गया, लेकिन असली मुनाफा इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब ऊपरी मुनाफे में से सारी लागतें घटाई जाती हैं, तब जाकर असली लाभ का पता चलता है। जब कोई घर बेचता है तो मुनाफे में से सबसे पहले कटता है कैपिटल गेन्स टैक्स, फिर ब्रोकर की फीस, सोसाइटी की ट्रांसफर फीस और कानूनी खर्चे भी होते हैं। ये सभी खर्चे मुनाफे को तुरंत कम कर देते हैं। और अब आता है वो सबसे बड़ा खर्च जिसे हम सब लगभग हमेशा भूल जाते हैं, बैंक को चुकाया गया भारी भरकम ब्याज।
अगर लोन लिया है तो घर की कीमत सिर्फ 1.5 करोड़ नहीं है, बल्कि वो ब्याज भी है जो सालों तक चुकाया जाता है। तो घर की असली लागत निकालने का सही फॉर्मूला ये है, खरीदने की कीमत प्लस सारे के सारे लेन देन के खर्चे और प्लस लोन पर चुकाया गया पूरा का पूरा ब्याज। इसी नंबर से असली मुनाफे का कैलकुलेशन होना चाहिए। तो सारे खर्चे, टैक्स, ब्रोकरेज और सबसे जरूरी लोन का ब्याज, ये सब घटाने के बाद वो 1.5 करोड़ का जो मुनाफा दिख रहा था वो असल में सिर्फ लगभग 44.57 लाख रुपए है। जी हां, पैसा डबल तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो इन सब नंबरों और चेतावनियों के बाद आखिर टेकअवे क्या है? देखिए, मकसद किसी को घर खरीदने से डराना बिल्कुल नहीं है। मकसद है एक स्मार्ट बायर बनने में मदद करना। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि एक इन्फॉर्म्ड और प्रेशर फ्री फैसला कैसे लिया जा सकता है। ये कहावत यहां एकदम सटीक बैठती है। कभी भी दूसरों को देखकर या फोमो में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी को नहीं पता कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है या उन्होंने कितना लोन ले रखा है। अपना हिसाब किताब खुद करना बहुत जरूरी है। और अंत में ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, घर क्यों खरीदा जा रहा है? क्या ये अपने और अपने परिवार के रहने के लिए एक जगह है या ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है? जो भी जवाब होगा वही सही फैसले की तरफ सही दिशा दिखाएगा।